Hi, this is Kanchan Chanda. I am a Delhi-based artist. I've been practicing for more than 4.5 decades. I was teaching earlier in College of Art. My genres are 3-4 types. I work on the Devi series. I work with Bollywood series, Frida Kahlo and Amrita Shergill. And very recently I started working with geometrical patterns and the floral patterns. So what you see here is sort of a newer version of what I'm doing. And Anupa Mehta had invited me to come to this camp. I think it's a very nice place. The property is fabulous. It was actually beyond my expectation. So I'm quite happy here, and it's inspired me a lot. The 6 works on paper which we created here have been inspired by sort of the surroundings here, and I think it's a very nice thing that Jammu is having a place like this. Thank you. Hi, I'm Sakshi Khullar. I'm an artist from Jammu, and we've been invited for this beautiful event, Sama Vaya, by Sky Views, and it's a beautiful artist meet from all over the country, and I see amazing artworks over here, and it's been a pleasure to be here. And Art Retreat is, for me, I think Art Retreat is something, it's an event which is very uplifting, not only for the people who are actually painting, but also for the people who come from different places to see the artworks and everything. It's about promoting art, it's about learning about different mediums and everything. So yes, it's a great initiative by Sky Views, and I'm honored. सर नमस्कार, राधे राधे। हम मथुरा से आए हैं, यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, यूपी में होता है। हम पेपर कटिंग का काम करते हैं, और यहाँ पर आके हम जो हमारी कला मथुरा वृंदावन में जिस तरह होती है, उसको हमने यहाँ चेंज करके यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो स्काई ग्रीन जो है उसमें थोड़ा तब्दील करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने तब्दील किया है। हम एक छोटी सी सीजर होती है उससे कटिंग करके ये बनाते हैं। और मेरा नाम मोहन वर्मा है। मैं 5th जनरेशन में इस काम को कर रहा हूँ। मेरे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, उनके भी पिताजी। और हमको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ के व्यू को ही अपनी कैंची के द्वारा उसको पेपर में उतारने की कोशिश की है। और हमको यहाँ का जो हमको दिमाग में शांति और यहाँ का व्यू देख के जो हमारी पेंटिंग बनी है इज गुड। हम मथुरा में नहीं बना सकते उस तरह की पेंटिंग, इसलिए हमको लगता है हमको बार बार यहाँ आना पड़ेगा। जब भी कोई अच्छी पेंटिंग बनानी होगी हमको कश्मीर ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट को हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जैसे कोई भी कला आप करते हैं तो उसके लिए आप कला के अंदर जुड़ें, कला के अंदर डूब जाएं, तो देखिए आपकी कला में निखार आएगा। आप किसी बड़े कलाकार को देख के सोचते हो कि मैं इस तरह की पेंटिंग बना के ये मैं बेचूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कला के अंदर भी एक ब्यूटीफुल होती है, उस ब्यूटी को आप निखारें अपने अंदर। आपका जो भी आप काम करते हैं ऊंचे शिखर पे जाएंगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जम्मू आने के बाद तो भैया हमको तो बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ रह करके रियली में ये क्षेत्र है वो कला का ही क्षेत्र है। यहाँ रह के आप कोई काम करेंगे, कोई पेंटिंग बनाएंगे, या अपनी कला जो भी आप कला से जुड़े हुए हैं वो करेंगे यहाँ के, तो यहाँ का जो व्यू और जो यहाँ की वातावरण है ना, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत खुश रहेंगे। तो जो व्यू है यहाँ का उसको मैं बार बार मैं तो आऊँगा, किसी और के लिए नहीं कर सकता, वो करनी चाहिए। देखिए हम यहाँ ब्रज की कला को आके हम यहाँ कर रहे हैं, अगली बार से हम यहाँ वर्कशॉप देंगे उनको, बच्चों को, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सिखाएंगे, और फिर वो अपने रूप में उस कला को करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। यंग ब्लड तो कुछ और ही नया करता है, हम तो खैर करते करते काफी टाइम हो गया हमको, पर यंग लोगों से हम कुछ सीखते भी हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जो इस कला के बारे में जो भी यानी जो कला करना चाहते हैं तो आप मन से करें, चाहे 10 मिनट करें, जरूरी नहीं आप 10 दिन करें, 10 मिनट करें, लेकिन मन से करें। आप मन से करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो। इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा, और जो उन्होंने कदम उठाया है रियली में हमारे भारत के अंदर, मैं जम्मू कश्मीर से नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर इतनी कला है, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है।
उन कलाओं के द्वारा ही हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मेरा नाम रमेश सिंह गाड़ी, मैं वारली आर्टिस्ट हूँ, महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र की ट्राइबल आर्ट है और ये हज़ारों साल पहले से चलती हुई एक पारंपरिक कला है। जैसे कि बहुत साल पहले वुमेंस लेडीज़ लोग बनाती थे और ख़ास करके शादी की चौक से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी ये खासियत है कि ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है। दूसरी बात यह है कि एक चावल के आटे से पेंटिंग बनती है, उसका बैकग्राउंड काऊ डंग या मिट्टी होती है और इसमें जो हम लोग दिखाते हैं जो बहुत साल पहले से एक टेल टू टेल एक स्टोरी होती है। इसमें मीनिंगफुल होता है, हर एक पेंटिंग का मीनिंग अलग अलग होता है, हर एक सीजन में अलग अलग पेंटिंग बनती है। तो पूरा साल ऐसा होता है कि एक ऐसा सीजन नहीं गया कि वो पेंटिंग नहीं बनती। और ये खास करके हमारे अभी भी यहाँ जो हमारे घर जो होते मिट्टी और बांबू के होते हैं, इसके ऊपर काऊ लिपा जाता है, मिट्टी लिपी जाती है, फिर चावल के आटे से पेंटिंग बनती है। चावल के आटे से पेंटिंग बनाने का एक तरीका होता है, बांबू का ब्रश, ग्रास का ब्रश होता है, मतलब पूरा नेचुरल पेंटिंग होती है, पूरा फ्री हैंड पेंटिंग होती है। इसका महत्व अभी अन्य साधारण है, पूरे वर्ल्ड में अभी फैल चुके हैं। ये पेंटिंग अभी इंटीरियर डेकोरेटिव जैसे बनती है, और साड़ी के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर या ट्री पोस्टर या बहुत सारे फर्नीचर के ऊपर भी बनती है। तो हम लोग यहाँ जो आए हैं तो हमारे ट्रेडिशनल पेंटिंग का जो मकसद है वो तो हम हमारे गांव में या हमारे एरिया में करते हैं, लेकिन हम यहाँ जो स्काई में आए हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का हम जो जहाँ जहाँ विजिट किए वो ऑब्जर्व किए और ऑब्जर्व करने के बाद हमने जो कुछ स्केच किया हमारे स्टाइल में। ज़्यादातर यहाँ जो कुछ टूरिस्ट या पर्यटक लोग आते हैं, यहाँ का जो माहौल है, जो पहाड़ी है, जो निसर्ग है, और देख के हम लोगों को बहुत खुशी हुई है और ये खुशी हम हमारी पेंटिंग में उतारने की पूरी कोशिश की है। हम लोग स्काई व्यू में हम लोगों ने एक आर्ट रिट्रीट कैंप यहाँ किया। ये 3 दिन कैंप चला और आज हमारा एग्जीबिशन डे था। ये समावाया आर्ट रिट्रीट कैंप था, जिसमें हमने इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से आर्टिस्ट बुलाए हुए थे। इसमें महाराष्ट्र से थे, यूपी से थे, मथुरा से, फिर हमारे यहाँ पे गुजरात से थे आर्टिस्ट, मुंबई से आर्टिस्ट थे। तो डिफरेंट कैटेगरी की उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले अपनी सारी करी हैं आज। और इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा। और हमने क्या किया, जम्मू के लोकल आर्टिस्ट और जम्मू के लोकल जो स्कॉलर्स हैं जो इस आर्ट को आगे हमारे बढ़ा सकते, जैसे बसोली पेंटिंग है या अदर चीज़ें हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी जम्मू का जो आर्ट है वो एक निखर के आए और यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, उनको भी एक प्रमोशन का प्लेटफॉर्म मिले। तो हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आज ये एग्जीबिशन समावाया आर्ट रिट्रीट का किया हमने। और हम थैंकफुल हैं आप सब लोगों के और सारी पब्लिक के कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा और इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू। बिल्कुल, स्काई व्यू जो है बड़े डिफरेंट तरीके के इवेंट्स वगैरह करवाते रहता है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने जम्मू मैराथन करवाया था, पतिता मैराथन करवाया था, हम लोगों ने स्काई 1-on-1 जिसमें साइकिलिंग का मैराथन रहता है, हमने म्यूज़िक फेस्टिवल करवाया। उसमें भी हमने लोकल आर्टिस्ट को ही यहाँ बुलाया था। हमने 7 दिन का म्यूज़िक फेस्टिवल किया, उसमें हमने लोकल आर्टिस्ट है जो जम्मू के, कश्मीर के, उनको बुला के 7 दिन हमने एक पूरा एग्जीबिशन यहाँ पे करा। और अभी रिसेंटली जो हमने आर्ट का लेके करा, तो एक अगली अलग सोच लेके, क्योंकि आर्ट को प्रमोशन के लिए बड़े कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जम्मू में। सो इसमें डिफरेंट जो स्टेट्स के लोग आए और हमारे लोगों ने जो उनसे इंटरेक्शन करी, तो होपफुली ये कोलैबोरेशन करके एक आगे अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। जो आर्टिस्ट साहब बाहर से आए थे, बड़े एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे। अभी उनमें से एक आर्टिस्ट है संजय जी, उनकी जो पेंटिंग है अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 में भी उनको मतलब गिफ्ट ऑनर करी है। और काफ़ी अच्छे, सारिका जी थी, संजय जी थे, मोहन वर्मा जी थे मथुरा से, फिर हमारे यहाँ पे रमेश जी थे महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद काफ़ी सारे आज लोकल जो आर्टिस्ट आए, सुमन जी आए थे हमारे यहाँ पे, सुमन गुप्ता जी, फिर राजेंद्र टिक्कू जी आए हुए थे, के गांधी जी नहीं आ पाए, वो कहीं बिजी थे। सारे आर्टिस्टों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे कोलैबोरेट किया, बड़ा अच्छा पेश किया और जम्मू को भी उन्होंने थोड़ा सा मतलब जागरूक करने की कोशिश करी।